ये कंपनी में क्या होता है, यहाँ कभी कभी एक बिजनेस में एक मौका आता है। मौका ऐसा आता है कि हमारे पास एक आइटम रहता है, मैं दूसरा पार्टी को दूसरा दूसरा नाम पे सेल करना पड़ेगा। वो उसके लिए एक अलग कंडीशन है, वो कंडीशन का नाम है पार्टी वाइज आइटम कोड्स। लेकिन मैं अभी सिचुएशन तो वही है, लेकिन यहाँ क्या कर देता हूँ, मल्टीपल अलियासेस यूज़ करके इनवॉइस डिज़ाइनिंग करता हूँ। कंपनी का नाम है अनु डिजिटल। एड्रेस यहाँ मैं मेरा नोट पैड दे के टाइप कर रहा हूँ। नोट पैड कुमारदंगा फुट नियर कुमारदंगा फुटबॉल स्टेडियम, कुमारदंगा ओंडा बंकुरा। अब नीचे टाइप कर देता हूँ वेस्ट बंगाल। अब 13.3 को अपडेट करने के बाद अब ये क्या हुआ है, मेरा सिर्फ कंप्यूटर में क्या हो चुका है, डेमो लाइसेंस। ये डेमो चलता तो डेमो है, लेकिन डेमो टेस्ट नहीं करता है। ये क्या प्रॉब्लम मुझे पता नहीं है। पिन कोड यहाँ पार्टी ने दिया है, पिन कोड वेस्ट बंगाल का पिन कोड 722144। अब हार्डवेयर लॉक का टेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन चलता तो डेमो मोड में। अब नया कंपनी क्रिएट हो रहा है। मोर डिटेल्स में क्लिक करके यहाँ मैं पार्टी का मोबाइल नंबर पार्टी ने दिया है, यहाँ टाइप कर रहा हूँ 7 नहीं, वो पार्टी का मोबाइल नंबर नहीं है, गलती से वो पिन कोड नंबर हो गया। अब ईमेल तो कॉपी कर दिया, ठीक है। अभी क्रिएट कर देता हूँ। ये 13.3 है। मेरा बैकएंड SQL एक्सप्रेस 2022 का है, 64 बिट का है। अब जो मैंने क्वेरी लिखा है, ये क्वेरी में जब फ़र्क आता है तो मैंने आपको मेरा क्वेरी में वीडियो में दिखा रहा हूँ। MS एक्सेस के लिए कैसे लिखना है वो क्वेरी, जो कॉमन क्वेरी है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जो फ़र्क आता है वहाँ पे मैंने क्वेरी लिख के दिखा दिया है, क्योंकि एक्सेस लोगों के लिए वो क्वेरी कॉपी करने के लिए। अब यहाँ आता हूँ, मेंटेन मल्टीपल आइटम अलियासेस को, स्पेसिफाइड डिफरेंट MRP क्वांटिटी प्राइस, ये सभी मैं एनेबल कर दिया है। अब यहाँ आके मैं अल्टरनेटिव यूनिट नहीं लेता हूँ, और एनेबल सेल्स कोटेशन भी एनेबल कर दिया, और ऑर्डर प्रोसेसिंग भी एनेबल कर दिया। कोई कंपनी में वो ऑर्डर प्रोसेसिंग रहता है, कोटेशन भी रहता है। इसके लिए मैंने क्या किया, ये दोनों को भी एनेबल कर दिया। शो पेंडिंग कोटेशंस, पेंडिंग ऑर्डर्स, वो भी एनेबल कर दिया। यहाँ तो पैरामीटर फ्यूचर कुछ नहीं है। ये सिचुएशन कैसा रहता है, अभी देखो मार्केट में कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है। अभी मैं इमीडिएट जब हमारा समझ में आता है तभी मैं इमीडिएटली नाम चेंज कर देता हूँ, या अलियास नाम से वही प्रोडक्ट को, क्योंकि ये मार्केट में अभी तुरंत को नहीं है। एक दो रुपया ज़्यादा कमा लेता हूँ। ये कमाने का मेथड जो है वो अभी मैं आपको सिस्टमैटिकली दिखा रहा हूँ। ये पार्टी का इतना ही रिक्वेस्ट था, सिमिलर रिक्वेस्ट। उनका नाम ने मुझे तो दिया है, वो बंगाली नाम बोलने ही नहीं आता है मुझे, इसके लिए मैं वो नाम तो बोल नहीं पा रहा हूँ। अब इतना फीचर को मैंने एनेबल कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी कंपनी तो क्रिएट हो चुका है। अब आइटम्स तो क्रिएट करने शुरू करता हूँ। पहला यहाँ आके अब एक्चुअली उनका जो दिया है वो मैंने यहाँ नहीं ऐड किया है। यहाँ कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन मैं तो ऑटोमोबाइल फील्ड से आया हूँ, इसके लिए मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फ्रंट व्हील इनर बेरिंग 30312 ABC बोल के लिख रहा हूँ, बस यही लिखता हूँ ABC 30312। अभी F3 दबा दिया है। यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रंट व्हील बेरिंग। ये किसका है, ये टाटा का है। टाटा ओल्ड मॉडल का है, नया मॉडल का नहीं है। अब अंडर ग्रुप वहाँ भी F3 दबा दिया मैंने।
अब अंडर ग्रुप यहाँ तो इसको तो मैंने इनेबल किया है, यस करके यहाँ लिखता हूँ टैक्स कैटेगरी GST 28 दैट वाज बिफोर 22 सितंबर 2025। वो मैं बाद में दिखा देता हूँ आपको कन्वर्शन कैसे करना है, वो कन्वर्शन बाद में दिखाने वाला हूँ मैं। उसके लिए भी एक कोडिंग ऑटोमेटिकली आना है, वो ओल्ड GST रेट नया GST रेट आपको इनवॉइस में आने का जो प्रोसीजर है वो कर रहा हूँ। अब तो नहीं करता हूँ, जैसा मेरा वीडियो प्रोसीड होता है वो क्वेरी कैसे लिखना है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि वो प्रोसीजर तो बिजी का नॉर्मल है, लेकिन ये प्रिंटआउट में आने के लिए ओल्ड GST रेट लाने के लिए मैं क्वेरी लिखना पड़ेगा। वो क्वेरी मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। अब फ्रंट व्हील बेरिंग यहाँ दिखा दिया, अंडर ग्रुप व्हील बेरिंग यहाँ स्पेसिफाई यस कर देता हूँ। यस स्पेसिफाई टैक्स कैटेगरी यस, नहीं वो नहीं आता है, अभी लेना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट तो होगा पीसेस, यह मैं बोल देता हूँ मेरे पास। अब समझो कि मेरे पास एक 6 पीस है। अब मैं वहाँ टैक्स कैटेगरी डालना था, मैंने नहीं डाला है, इसलिए अभी 28 लेता हूँ। यहाँ तो HSN कोड लेता हूँ, HSN कोड 87089000। अब से वो कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट होगा। अभी यहाँ मैं डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट प्राइजेस। अब अलियास में यह छोड़ दिया तो कुछ नहीं आते, जो दिया है वही आता है। अब मैं लिखता हूँ 30312 बेरिंग ABC कंपनी का बेरिंग। यहाँ तो 6 में कितना है, एक ही पीस है, यूनिट तो पीस होगा क्योंकि वहाँ जो यूनिट है यही वही डालना पड़ेगा यहाँ पे। अब सेल्स प्राइस इस यूनिट के लिए अगर आ गया तो मैं अभी मेरा सेल्स प्राइस लिख देता हूँ 1630 प्लस GST। अब दूसरा इसमें मेरे पास दूसरा भी है बेरिंग 303012 बेरिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ 30312 बेरिंग टिमकन है कितना पीस, टिमकन है 5 पीस। टिमकन का रेट क्या होगा, टिमकन बेरिंग का रेट, ये पूरा अप्रॉक्सीमेट रेट, ये तो परफेक्ट नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट 1860। अभी देखिए मेरे पास एक ही फ्रंट व्हील बेरिंग 30312 वो 2 वैरायटी में है मेरे पास। 2 का भी मैं मेरा हिसाब से अगर कोई पार्टी को कौन सा जाना मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी देखिए यहाँ मुझे 2 रुपया कमाना है। एक 1630 हो जाएगा और एक 1800 चिल्लर में चले जाएगा। ये क्या है, बिजनेस में हम मौका देखते हैं, मौका का फ़ायदा उठाने के लिए भी सोचते हैं। अभी एक ये मेरा हमेशा फेवरेट शॉर्टकट Ctrl+Shift+F2 हो गया। अब लिख के छोड़ देता हूँ यहाँ पे। अभी आता हूँ यहाँ पे लिस्ट पे आता हूँ, आके देखता हूँ। हाँ यह तो मेरा है कस्टम कॉलम। अब मैं सोचता हूँ यहाँ मेरा अलियास नेम डाल देंगे, क्योंकि मैंने मल्टीपल अलियास एनेबल कर चुका है। अब एक अलियास यहाँ लिखता हूँ, सेकेंड टेक्स्ट, यह तो आइटम मास्टर का, यह मैं लेता हूँ आइटम मास्टर का, यह टोलो ले लिया। अब ऑप्शनल फील्ड्स में यहाँ आके ढूंढता हूँ आइटम अलियास, सिलेक्शन किया, लेकिन ये आने वाला नहीं है। अब सेव फॉर्मेट कर दिया। फिर भी अब ये रिपोर्ट में रिफ्रेश करके एक बार देखता हूँ। अब न्यू डिज़ाइन सिलेक्शन किया, फिर भी ये नहीं आने वाला है। अलियास देखिए, एक अलियास तो अभी हमने बनाया और एक अलियास तो यहाँ पे है, देखिए वो नहीं आता है, वो आने वाला नहीं है। उसके लिए एक लॉजिक है। अभी वो कॉन्सेप्ट मेरा ये वीडियो में डिफ़ाइन करने का नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे वो डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ। अब हम आगे जाते हैं, आगे जाके अब टैक्स कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि अब मेरा तो डेमो कॉपी है। विद इन एन ईयर विद इन करेंट फाइनेंशियल ईयर आई कैन यूज़ इट फॉर 15 डेज। अप्रैल 1 तारीख को ही मैं डालना बोल के नहीं है। अब पहला तो 28 था, अब 28 से 18 को आ गया। अब यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये डेमो कॉपी का मतलब क्या है, आपको मिल जाता है 15 दिन के लिए। वो 15 दिन कभी भी विद इन फाइनेंशियल ईयर कभी भी हो सकता है। अब ये 1/4 तो डिफ़ॉल्ट रहता ही, मैं इसको हटा देता हूँ। हटा के अभी यहाँ लिखता हूँ 22 का मतलब ये क्या है, 1 महीने के अंदर। अब यहाँ
मैं लेता हूँ लोकल रेट। अब यहाँ F3 दबा दिया, F3 दबा के एक पार्टी का नाम क्रिएट कर देता हूँ, निर्मला ट्रांसपोर्ट। निर्मल ट्रांसपोर्ट, ये वेस्ट बंगाल का, सन्ड्री डेटार, एड्रेस तो बंकुरा का, सिर्फ मैं नहीं लिखा है यहाँ पे। ओंडा, वेस्ट बंगाल, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट, ओंडा गांव का नाम रहेगा शायद। अब 7 डेज सिलेक्शन किया, क्रेडिट पीरियड 7 डेज, क्योंकि वो अब F2 दबा देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वो मैं अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 30312 यहाँ मेरे पास तो है। अब यहाँ एक पीस लेता हूँ, ये 30312 नहीं चलेगा क्योंकि मैं स्पेसिफिकली लेना था। अब आइटम्स तो मैंने क्रिएट करके रख चुका है। अब यहाँ आके देखता हूँ, ये भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन इसका ज़्यादा फायदा नहीं है मुझे। एक सेट, डू यू वांट टू क्विट। अब यहाँ आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ट्रबल हो रहा है। अभी लास्ट परचेज लास्ट सेल का काट दिया, काट के सेव कर दिया। अब क्विट कर देता हूँ। अब डेमो दिखाने के लिए मेरा जो आइटम डिस्क्रिप्शन जो है उसको भी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट तो रहने दीजिए, बाकी सारा फ्यूचर्स ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके अब 22/9 नहीं, वो तो डेट तो रिटर्न जाना पड़ेगा, 14 है, हटा 22/9, क्योंकि 22/9 पे ही हमारा GST रेट चेंजेस होने वाला है। अब मुझे ओल्ड GST रेट भी इसके साथ ही प्रिंट करना है। अब यहाँ लिख देता हूँ निर्मल ट्रांसपोर्ट। अब F2 दबा देता हूँ, F2 दबा के अब देखिए 30312 टिमकन है, 30312 ABC बेरिंग दिस रहा है, 3039 एस्केप दिस रहा है। ये मैंने एस्केप ले लिया, अगर डिस्काउंट देना चाहिए तो दे दो या नहीं तो छोड़ दो। अब फ्रंट व्हील बेरिंग बोल के ही आता है, रियर व्हील इनर बेरिंग। अब यहाँ पे आता हूँ मैं नीडल रोलर किट, यहाँ आता हूँ। रोलर किट कौन सा चाहिए मुझे, मेरे पास NRB है, टेल्को है, मैं टेल्को लेता हूँ। 3 सेट बोल के यहाँ आता है, वो 3 सेट का ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया। अभी मैं क्या कर देता हूँ, देखिए मेरे पास रियर एक्सल 4012 टाटा सिग्ना बोल के है, यह रियर एक्सल KAP है, 4012 सिग्ना है। मैं क्या कर देता हूँ, या KAP लेता हूँ एक पीस। देखिए KAP का सिग्ना तो वो जनरल आइटम का नेम हो गया। यहाँ मैंने पीछे में क्या लिया था, मैंने KAP एक्सल ले लिया था। अब वो एक्सल यहाँ तो आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिस रहा है, लेकिन ये तो दिसेगा, मेरे रिपोर्ट में यही चाहिए। अब डायरेक्ट आपको प्रिंट करने चला जाए ये रिपोर्ट में, ये ऐसा नहीं आने वाला है। अब एक बार स्टैंडर्ड मोड में प्रिंट आउट हमारा देखिए, हमारे देखिए ये पूरा नहीं आता है। रियर लाइव एक्सल टाटा 4012 सिग्ना, बस कौन सा दिया है वो नहीं आता है। अब इसके लिए दूसरा काम करना पड़ेगा। हमने तो दिया था एक्सल KAP और गियरबॉक्स नीडल रोलर किट टेल्को। अब यहाँ पे आके शुरू कर देता हूँ क्वेरी लिखने के लिए। क्वेरी लिखता हूँ बोल्ट, कोई नाम आप दे सकते हो, तुम्हारा नाम भी दे सकते हो, मेरा नाम भी दे सकते हो, किसी का नाम भी आप दे सकते हो। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट M2.D2 comma M2.C1 फ्रॉम कैपिटल टू स्मॉल लेटर। कुछ मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं आता है, लेकिन मेरा आदत बढ़ चुका है ऐसे ही टाइप करने का। वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि ज़्यादा फ्लिकर होता है। अगला वीडियो में मैं ये प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2 इनर जॉइंट tran2 ऑन tran2 डॉट master code 1 is equal to M2 dot master code and tran2 dot D4 is equal to M2 dot D2 where tran2 dot ocho type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। आप मुझे पूछ सकता है ये आप कैसे लिखा कि
प्रैक्टिस किया है मैंने, जैसा मेरा गुरु राजकुमार विश्वकर्मा जी ने कहा था, मैंने प्रैक्टिस किया बैठ के प्रैक्टिस करके 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 डाटा कहाँ रहता है बोल के ढूंढ दिया, वहाँ ढूंढ के बाय एक्सपीरियंस अभी लिखने का। आपको प्रैक्टिस करना है तो करना ही, विदाउट प्रैक्टिसिंग है आपको आता ही नहीं, डाटा कहाँ की छुपा के बैठ के रहता है, और आपको क्या करना है वो डाटा को ढूंढना पड़ेगा बस, वेयर, और थोड़ा लॉजिक तो समझना पड़ेगा। ये तो बहुत इजी है, ये तो कुछ बहुत मुश्किल का काम नहीं है, ये सब इजी है। वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 कोड tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 वेयर, अब आगे लिखता हूँ, वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड and tran2 dot sr number is equal to @item sr number and tran2 dot वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 and tran2 dot rect टाइप इज इक्वल टू एज इट इज, वो क्वेरी कंटिन्यू होता है। अभी यहाँ लेता हूँ मैं आइटम डिटेल्स। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही फायदा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इनवॉइस डिजाइनिंग शुरू कर देता हूँ। स्टैंडर्ड ऐड, देखिए अभी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए इनवॉइस डिजाइनिंग नहीं आता है, परफेक्ट नहीं आता है। अब देखिए मेरा इसका न्यू डिज़ाइन बोल के दिया, अब ये छोड़ के मेरा नाम भी मैं ले सकता हूँ, मेरा नाम मैं ले लिया, कुछ भी नाम दे दो, नाम से क्या होता है। अब मैं लेता हूँ, इस पेज सेटिंग में जाता हूँ, अब यहाँ लैंडस्केप को इनेबल कर देता हूँ। लेकिन देखिए अभी भी लैंडस्केप में भी बिजी ने कहा है यू कैन प्रिंट 60 लाइन्स। नो, एक्चुअली प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिंट 60 लाइन्स, क्योंकि आपको एक बात समझना है, वो विड्थ पेपर हाइट हो जाएगा 8.5 इंच ऐसा कुछ है, लेकिन आफ्टर 7.5 इंच पेपर स्लिप हो जाता है। इसके लिए मैंने टोटल नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम हेडर प्लस बॉडी प्लस फूटर को मैक्सिमम 57 ही रख देता हूँ, क्योंकि कोई थोड़ा प्रिंटर में ये प्रॉब्लम आ जाता है, ये आपको ठीक से प्रिंट नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे आ गया 49 + 8 57। अब देखिए 51 + 8 59 हो गया। अभी हाँ 59 में थोड़ा लेस करता हूँ, 57 लाइन्स टोटल, क्योंकि मैं 60 लाइन्स ले सकता हूँ, लेकिन लेज़र प्रिंटर जो मेरा दोस्त का लेज़र प्रिंटर में मैं देखा था ना, HP 1020 ऐसा कुछ मॉडल है, वो होता क्या है, वो एक्चुअली स्लिप हो जाता है। यहाँ देखिए मैं अनकम्प्रेस्ड सीपेटोलो ऑन मैं नहीं लेता हूँ। जिनको ये पता नहीं है इनवॉइस डिज़ाइनिंग, उन लोगों के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ। ब्लैंक स्पेस मैं लेता हूँ 147 कैरेक्टर्स अनकम्प्रेस्ड। ये 147 कैरेक्टर्स क्या है, 1 इंच में 10 कैरेक्टर प्रिंट होने वाला है। एक्चुअली पेपर लेंथ 147 कैरेक्टर्स 14.7 नहीं है, 14.7 विड्थ नहीं है पेपर का, 11.57 ऐसा कुछ इंचेस है। इतना में 147 कैरेक्टर्स कैसे बैठता है, क्योंकि ये बहुत कंडेंस होता है कैरेक्टर। अनकम्प्रेस्ड भी कंडेंस होता है, सीपेटोलो लिया भी आप कम कंडेंस होता है। अब इतना लिखता हूँ, फूटर में आता हूँ, फूटर में भी लिखता हूँ 147 कॉपी करता हूँ, बाद में बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल लेता हूँ। अब हेडर पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे एक इनवॉइस तो डाल चुका है ना मैं ऑलरेडी, यहाँ डालने के बाद अब यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में वो मेरा नाम का फॉर्मेट ही लेके अभी चेक कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास कुछ भी कैरेक्टर्स नहीं है, फिर भी परफेक्ट सिटिंग हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये 147 में मुझे A5 प्रिंट करना है, A4 नहीं है, A5 करना है। A5 वो क्या होता है, A4 लैंडस्केप का बीच का 2 टुकड़ा होता है। अब 2 टुकड़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 147 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। अब 147 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरे पास मिल जाता है 73.5 कैरेक्टर्स। लेकिन अनकम्प्रेस, अभी देखिए प्रिंटर डिज़ाइन में ऑलरेडी यहाँ देखिए 0.25 इंच का मतलब 2.5 कैरेक्टर्स। सो आई कैन नॉट प्रिंट 2.5 कैरेक्टर्स, सो आई टेक 3 कैरेक्टर का लेफ्ट साइड मार्जिन। सिमिलरली 3 कैरेक्टर का राइट साइड मार्जिन भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे कैरेक्टर साइज अनकम्प्रेस्ड है 70, मैं लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट 70। या देखो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट मार्जिन 0.25 इंच बीसी डिफ़ॉल्ट लिया है। 0.25 इंटू 10 कैरेक्टर्स, एक लेंच पे आप प्रिंट कर सकते हैं 10 कैरेक्टर्स। वो अगर
लैंडस्केप होने दो या पोर्ट्रेट होने दो, आप प्रिंट कर सकता है 10 कैरेक्टर्स, तो उसका मतलब 2.5 कैरेक्टर्स, 2.5 कैरेक्टर्स यू कैन प्रिंट. So I will take 3 characters as printer margin, that is left side margin. Now I will see, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, I will divide 147 divided by 2, that means that comes to 73.5. Out of that 73.5, left margin is already there, but I have to fix right margin, one side margin I have to fix. Then 73.5 minus 3.5, that comes to 70 characters. 70 into 12, 70 into 12 comes to 84 characters. तब मैं क्या कर देता हूँ, वो लिस्ट करने के बाद 84 कैरेक्टर्स आता है. फिर भी मेरा सेफ्टी के लिए 1 या 2 mm मार्जिन रीसेट करने के लिए आउट ऑफ दैट 84 मैं 4 कैरेक्टर्स छोड़ देता हूँ. आई विल टेक ओनली 80 कैरेक्टर्स अंडर CPI टोलो ऑन एंड CPI टोलो ऑफ. यही है प्रिंटर का लॉ, यही है प्रिंटिंग का लॉजिक. अब मैं मेरा सारा हाफ बिलिंग वो A5 का राइट साइड को टिल्ट शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट मार्जिन वैसे ही रख दिया, मुझे क्या होता है, अगर मुझे प्रिंट करना है तो सारा पेपर का एक लेंथ ही होना पड़ता है. हाफ लेंथ हो गया तो मैं प्रिंटिंग कर नहीं पाता हूँ. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट को मेरा पेपर लेके जाना पड़ेगा. अब देखिए दोबारा मैं वही कह रहा हूँ, तो आई मीन टू से CPI टोलो, I mean to say CPI total, I mean to say for CPI total your calculation shall be like that, 70 into 1.2, that comes to 84 characters. But for safety I do want to take only 80 characters, so I have fixed my entire length. So characters you can print on 1/2. So now I'm going to remove that. See, now I'm going to remove everything written over there, that is removed. Now I will make CPI tool on, CPI tool off, CPI tool on, CPI tool off. 84, that comes 84. Whereas still to be on safer side, I do reduce that 84 to 80 characters. That's what I have been saying so far. अब मैं क्या कर देता हूँ, आई विल फिक्स इट टू 80 ओनली, क्योंकि मुझे सेफर चाहिए, क्योंकि पेपर स्लैकिक है, कुछ है, मुझे अभी 2 साइड में भी मैं CPI टोलो ऑन, CPI टोलो ऑफ को करना पड़ेगा. तो मेरा तो परफेक्ट विड्थ आ जाता है, क्योंकि मैं तो सेफ साइड में हूँ. बीच में 2 टुकड़ा पे मार्जिन थोड़ा 3 कैरेक्टर का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने छोड़ा है, इसलिए मैं क्या करता, मैं तो सेफर साइड में हूँ. यही है पेपर फिक्सिंग लॉजिक. जिन लोगों को पता है उन लोगों को थोड़ा वीडियो बोर हो गया तो मैं कुछ हो गया तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा. लेकिन जिनको इनवर्स डिजाइनिंग पता नहीं है उन लोगों को समझने के लिए मैंने ऐसे किया है. अगर आपको ये लॉजिक पता है कोई बात नहीं, बहुत खुश है. जिनको पता नहीं है यही लॉजिक है. अब देखिए मैं थोड़ा परफेक्ट में आ गया, तो मैं अब देखिए मैं मेरा मार्जिन मैं लेके जाता हूँ 6.0, 6 इंच. अब यहाँ तो 6 इंच देख दिया तो यहाँ तो पक्का आता है, लेकिन यहाँ मेरा व्यू में 6 इंच थोड़ा कम आता है. मैं थोड़ा 6.25 में करके अब थोड़ा राइट को शिफ्ट करूँगा, लेकिन आपको वैसा नहीं करने का है. एक बार प्रिंट में देखो 6 इंच में आ गया, हो गया. अगर नहीं आया तो 6.25 इंच कर दो, चल जाएगा. वो मार्जिन आपका प्रिंटर को देखिए आपको ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो डेमो कॉपी में हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कर देता हूँ. अब एक बार प्रिंट व्यू में आके देखते हैं. देखिए मेरा तो अब परफेक्ट आके अब आगे बढ़ते हैं. इतना तो हो गया. अब यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ. Alt F4 दबा दिया, यहाँ पे दबा के अमाउंट यहाँ लेता हूँ, बिफोर टैक्स लेता हूँ. अमाउंट बिफोर टैक्स ले रहा हूँ यहाँ पे. अब स्टार्टिंग मैंने यहाँ तो 12 लिया, बाद में मैं फिक्स कर देता हूँ 10 को. वो रीज़न है वो बाद में आपको डिज़ाइन करते करते ही पता चल जाएगा. यहाँ अब
ब्लैंक स्पेस 68 कर दिया। अब यहाँ Alt F4 दबा के आइटम यहाँ अल्फ़ाबेटिकल सर्च में आता हूँ, SR नंबर टाइप कर देता हूँ यहाँ। इसके बाद BLV कमा A डाल देता हूँ, एक वर्टिकल लाइन शुरू हो जाएगा BLV कमा A। अब टोटल स्पेस को मुझे लेस करना पड़ेगा, 3 + 1 4, 4 + 12 16, 17 लेस करना पड़ेगा। 17 लेस करने के बाद 57 में आ जाएगा या 63। अब तो ठीक 80 हो गया, टोटल ओवरऑल विड्थ हमारा 80 हो गया। अब देखिए हमारा तो परफेक्ट आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे SQL क्वेरी ओपन करना है। SQL क्वेरी ओपन करके Ctrl+Shift+F2 दबा दिया। उसका नाम तो हमने दिया था बोल्ट, हमने का मतलब मैंने दिया था बोल्ट। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं आता है, फ़र्क आता है लेबल प्रिंटिंग में। आइटम लेबल प्रिंटिंग में जो कैपिटल दिया कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल लेटर दिया स्मॉल लेटर ही लिखना पड़ेगा, वहाँ तो फ़र्क आता है लेबल प्रिंटिंग। बारकोड लेबल प्रिंटिंग नहीं है, डायरेक्ट आइटम लेबल प्रिंटिंग। बाकी क्वेरी सब एक ही टाइप है। अब इतना तो हमने लिखा है, यहाँ तो m2.c1 लिखा है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, सब स्ट्रिंग बोल के डिवाइड कर देता हूँ, सब स्ट्रिंग ऑफ कामा 1 कामा 20। इसके बाद 20 के बाद लंबा है तो दोबारा सेम कॉपी कर देता हूँ। अब कैरेक्टर स्पेस तो 20 होगा। अब यहाँ से शुरू स्टार्टिंग नंबर होगा 21 से 20 बाद में कॉपी लगा देता हूँ कॉमा। अब सब स्ट्रिंग 41 से 20 कैरेक्टर में टोटल 60 कैरेक्टर का प्रिंट प्रोविजन दे चुका हूँ। यहाँ पे सेव कर देता हूँ इस क्वेरी में। अब सेव करके यहाँ लिख देता हूँ, देखिए भाई लोग मेरा तो बैकएंड SQL एक्सप्रेस है, लेकिन अगर आप एक्सेस डाटाबेस में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग फंक्शन लिख दिया तो ये क्वेरी तो सेम है, लेकिन सब स्ट्रिंग फंक्शन लिख दिया तो माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस वो रीड नहीं करेगा। अब मेरा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आपको मैं बोल रहा हूँ मेरा तो SQL एक्सप्रेस 2022 वर्जन है। SQL एक्सप्रेस जो डाटा मेरा स्टोर हो गया है वो SQL एक्सप्रेस पे है। मैनेजमेंट स्टूडियो 20.1 और 2 का रहेगा मेरा 64 बिट, वो मैनेजमेंट स्टूडियो का छोड़ दीजिए। यहाँ अभी क्या होता है, SQL एक्सप्रेस सब तो 2022 का है। ये आपको एक्सेस डाटाबेस में चलाना है, ये सारा सबस्ट्रिंग का जगह में मिड ऑफ फंक्शन लिखना पड़ेगा। बाकी पीछे का क्वेरी नीचे का क्वेरी सेम है। अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्सेस डाटाबेस लोगों के लिए सबस्ट्रिंग का जगह में आपको लिखना पड़ेगा मिड ऑफ कामा सेम कॉपी कर लेता हूँ, मिड ऑफ 21 कामा 20 मिड ऑफ ही लिखना पड़ेगा आपको। मिड लिख के ब्रैकेट के अंदर इस जो सारा मैंने लिखा है एक्सेस डाटाबेस लोगों के लिए वो सबस्ट्रिंग फंक्शन आपने लिख दिया तो सेकेंड लाइन लिख दिया तो नहीं चलने वाला है। आपके लिए भी एक्सेस डाटाबेस लोगों के लिए सेकेंड लाइन तो यही चलना पड़ेगा। यू हैव टू राइट लाइक दिस फॉर एक्सेस यूजर्स, क्योंकि आपको एक्सेप्शन नहीं है। बाकी थर्ड लाइन से एंड तरफ क्वेरी तो सेम है, वो तो चलता है, लेकिन सबस्ट्रिंग फंक्शन चलता है SQL एक्सप्रेस पे। एक्सेस डाटाबेस जो रहता है बिजी SS मॉडल और बिजी ऑन क्लाउड, वो सभी पूरा एक्सेस डाटाबेस में है। अब उन लोगों के लिए अब जो मिड ऑफ फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो हटा देता हूँ, हटा के एक क्वेरी यहाँ पे सेव कर देता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग में वो पूरा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं जाना है। अब बॉडी में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके अब यहाँ बोल्ट मैंने लिख दिया, बोल्ट तो हो गया, सेमीकोलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन कॉलम इज इक्वल टू 1। अब हो गया। अभी 20 कैरेक्टर्स का तो अगर आइटम नेम लंबा हो तो 20 कैरेक्टर तो फर्स्ट प्रिंट होके ही आता है। इसके बाद सेकेंड लाइन पे भी लेके जाना पड़ेगा। अब सेकेंड लाइन में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लिखता हूँ प्रिंट इफ एनी। प्रिंट इफ एनी का कंडीशन क्या है, प्रिंट इफ एनी लिखने के बाद आपको BLV कमा ये डाल नहीं सकता है आप। अब इसके लिए मैं क्या करना, अब मैं बैंक स्पेस 4 स्पेस तो एनीवे लेना ही पड़ेगा।
इतना लेने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, मेरा क्वेरी में मैंने लिखा था कॉलम नंबर 2, वहाँ क्या लिखा था, सबस्ट्रिंग ऑफ tran2.c1 सेमीकॉलन 21, सेमीकॉलन नहीं, कॉलन डाल के 21, बोल के मैंने वहाँ लिखा था। सिमिलरली अभी थर्ड लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरा आइटम नेम मैं अभी आपको 60 कैरेक्टर्स उतना लंबा यूज़ करने के लिए प्रोविजन रख चुका हूँ। ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ आपके लिए, इतना लंबा लिखने के लिए प्रोविजन यहाँ पे मैंने रख चुका हूँ। अब सेव कर देता हूँ, सेव करके एक बार रन करता हूँ। रन करके अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, अभी जूम करके देखता हूँ, क्योंकि अब देखिए 3031 बेरिंग एस्केप GB40 फर्स्ट गियर रोलर किट टेल्को। मैंने वहाँ तक बिल किया था कुछ, प्रिंट किया कुछ, दिया कुछ, लिया कुछ, क्योंकि मैं हर बिजनेस में होता है, हम मौका देखते हैं, 2 रुपये कमाने का मौका है, वो मौका यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ओल्ड GST रेट, यहाँ लिखता हूँ क्वेरी सेलेक्ट M2.D2 from master support as M2। अब inner join tran2, inner join master 1 on master 1.cm8 is equal to M2.master code, where master 1.master type is equal to 6 and M2.date is equal to 0, M2.date is equal to 0। क्योंकि अभी हमारा क्या है कंडीशन पे 22 सितंबर तलफ, एक्चुअली इसका टैक्स तो था GST काउंसिल जो डिसाइड किया था यही था। अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है हमारा आइटम का साथ, तो इसकी यूज़ करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं कंडीशन लिख देता हूँ क्वेरी पे, वेयर M2 master 1 डॉट कोड इज इक्वल टू सिलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2। अब ये देखिए, आप घबराना नहीं है, क्योंकि मैं ज्वाइन किया है सिर्फ 2 ही टेबल, मैं ज्वाइन किया है मास्टर 1 और मास्टर सपोर्ट टेबल, लेकिन मैं चुरा रहा हूँ डाटा कहाँ से, मैं डाटा चुरा रहा हूँ tran2 टेबल से। जो आपका tran2 टेबल जो रहता है ना, वहाँ टेबल पे इस डाटा को पोस्ट करो बोल के बोल रहा हूँ मैं, tran2 टेबल से मैं डाटा उठा रहा हूँ। अब tran2.sr नंबर इसको, अब यहाँ अब इतना हो गया, मेरा क्वेरी हो गया बस। ये एक्सेस डाटाबेस के लिए भी कॉमन है और ये SQL डाटाबेस के लिए भी कॉमन क्वेरी है, कोई ये वीडियो देखे घबराना नहीं है, दोनों के लिए भी एक ही है। एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू, ये सारा इंफॉर्मेशन दोनों के लिए एक ही है। यह मैंने सिलेक्शन किया आइटम डिटेल्स क्वेरी टाइप में। अब आगे जाता हूँ, बॉडी में लिखता हूँ, अब मेरे डिज़ाइन में लिख देता हूँ अब यहाँ 15 स्पेस का कैरेक्टर में मैं लेता हूँ। अब मेरा नाम क्या है, ओल्ड रेट, ओल्ड GST, ठीक है। यहाँ तो मेरा 7.2, यहाँ BLV कमा एक कॉपी कर देता हूँ, #NZ B, वो एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं था, कुछ ज़ीरो है तो आप ब्लैंक आओ जाओ बोल के बोलना है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं था वहाँ लिखने का, फिर भी मैंने लिखा है। अब यहाँ पे आके ब्लैंक स्पेस 7 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करके अब हम आके हमारा प्रिंट प्रीव्यू, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ इस इनवॉइस को अब आपको भेजना है प्रिंट के लिए। डिस्प्ले में आता हूँ, दोबारा एक क्वेरी लिखता हूँ। अब देखिए ये क्वेरी, अब न्यू GST, ओल्ड GST, न्यू GST। अब यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, वही कॉपी करके यहाँ ग्रेटर देन, वेयर M2.date ग्रेटर देन 0 कर दिया तो भी चलता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं यूज़ किया, मैं दूसरा लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ। VG.rate प्लस VG.tax rate 1 फ्रॉम voucher GST sum item wise as VG, item wise as VG, where VG dot where
where WHERE where VG dot voucher type is equal to 9. ये क्वेरी तो मैंने लिख दिया गाइस, नॉर्मली नो प्रॉब्लम। ये क्वेरी आपको एक्चुअली जो आज का जीएसटी रेट है वो लाइन वाइज रो वाइज प्रिंट होके चला जाएगा, और रो वाइज प्रिंट करने के लिए रो वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा। रो वेरिएबल आपको विदाउट अननोइंगली आप लिख रहे हैं वेयर VG डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू, अब लिखता हूँ सेलेक्ट VG डॉट आइटम कोड फ्रॉम वोचर जीएसटी सम आइटमाइज एज VG वेयर अब कंडीशन लिखता हूँ वेयर एज VG वेयर VG डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड एट द रेट VG dot voucher code is equal to at the rate voucher code at the rate and VG dot SR num VG, अभी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबा दिया। यहाँ आके एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मिस्टेक नहीं होना है। आइटम SR नंबर VG डॉट आइटम SR नंबर इज इक्वल टू एट द रेट आइटम SR नंबर एट द रेट। अब बाहर यहाँ रो नंबर का चक्कर नहीं है, अब तो आइटम डिटेल्स पे आ जाना है। आ गया, सेव कर देता हूं, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद अब देखिए एल्स यू कैन ऑल्सो राइट दिस सेम क्वेरी बाय अनदर मेथड, क्योंकि यहां मेथड दूसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड भी है, लेकिन मैं अभी दो मेथड आपको दिखा रहा हूं, इतना यही रहने दीजिए। अब दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे यहाँ D2 डॉट डेट ग्रेटर देन 0 करना है बस। अब देखिए यहाँ D2 डॉट डेट M2 डॉट डेट, सॉरी D2 नहीं M2 डॉट डेट ग्रेटर देन 0 इतना लिखो बस, सेव करो। यही क्वेरी कर दिया, ये क्वेरी के भी सेम आने वाला है, लेकिन मैं हटा देता हूँ इस क्वेरी को, यही क्वेरी रिटेन कर देता हूँ। अब क्वेरी रिटेन करके वहाँ जाके न्यू जीएसटी बोल के लिख देता हूँ। न्यू जीएसटी नंबर टाइप लेता हूं, बॉडी में आके यहां लिख देता हूं न्यू जीएसटी, ब्लैंक स्पेस 7 का जगह पे है, यहां पे है, आप स्क्रीन कर देख रहे हो। अब NZB के बाद यहां तो है ब्लैंक स्पेस 7, यहां सीक्वल क्वेरी नंबर टाइप लेता हूं, यहां लेके न्यू एक स्पेस देके जीएसटी, वो क्वेरी का नेम, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क आने वाला नहीं है। अब यहां लेता हूं 7.2। अब मैं क्या हो गया, अब मैं मेरा इनवॉइस में मैं प्रिंट करता हूँ पार्टी को कन्विंस करने के लिए। अब आपसे जो टैक्स कलेक्ट कर जा रहा है वो तो नया जीएसटी का हिसाब से ही जा रहा है, होल के दिखाने के लिए, कन्विंस करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि हमारा ओपन बिलिंग सिस्टम है। देखिए अभी ये क्या हो गया, आपने 6.25 MRP नहीं, ये 6.25 का इफेक्ट नहीं है, ब्लैंक स्पेस ज़्यादा है बॉडी में, वो ब्लैंक स्पेस काटा नहीं है आपने, इसके लिए ऐसा हो गया है। अभी मैं दोबारा आता हूं बॉडी पे आके, जो ब्लैंक स्पेस 7 स्पेस जो रखा था वो ब्लैंक स्पेस वैसे ही चला जा रहा है, उसको ब्लैंक स्पेस को हटा देता हूं। हटा के दोबारा एक बार मैं देखता हूं, अब सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद अब मेरा प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं एक बार। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते ही मुझे पता चल जाता है कि मेरा सारा सिस्टम जो है वो सही है, लेकिन गलती क्या है, प्रिंटर मार्जिन मैंने 6.25 दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके ऑलरेडी देखा है, वहाँ पे 8 था। अब मैंने क्या किया है, हेडर का जो इनवॉइस डिजाइनिंग में क्या जो कंटिन्यू करना है वो तो किया है, अब आगे तो बढ़ना है। ऊपर में एक लाइन डाल दिया, लाइन डाल के अब यहाँ आता हूँ। हर टाइम में प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए मैंने क्या किया, अभी वोचर कॉन्फ़िगरेशन में मेरा डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग चेंज कर दिया। अब हेडर में आता हूँ, हेडर में आके यहाँ ब्लैंक स्पेस तो है, 40 ब्लैंक स्पेस में आके लिखता हूँ CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ, यहाँ बीच में लेता हूँ। अब देखिए ये एक लाइन ऊपर का तो ब्लैंक चल रहा है, गलती से ब्लैंक लाइन हो रहा है। अब BLV कमा ये कॉपी कर लेता हूँ। अब तो मुझे पता है कभी कभी छोटे मोटे मिस्टेक्स होता ही रहता है, वो मिस्टेक्स आपको भी ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे आप ठीक कर सकता है वो दिखा देता हूँ बाद में।
अब CP12 ऑन CP12 ऑफ लेता हूँ, मेरा एड्रेस कंपनी का एड्रेस 2 लाइन लेता हूँ, यहाँ पे Alt F4 दबा दिया, यहाँ के कंपनी एड्रेस 2 लाइन लेता हूँ। इसके बाद BLV कामा A डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब सेम A लाइन को कॉपी कर देता हूँ, इसका नीचे लाइन में एड्रेस लाइन 2 लेता हूँ, लाइन 1 है अभी लाइन 2 कर दिया। इसके बाद अभी GST नंबर ऐड करना पड़ेगा कंपनी का, हर कंपनी का अपना अपना GST नंबर रहता है, वो GST नंबर है जो वो GST नंबर तो इनवॉइस में डालना ही पड़ेगा। अगर ये सॉरी अगर नहीं, ये इनवॉइस क्या है, ये छोटा ट्रांजैक्शन के लिए है। यहाँ मैंने आपको ई वे बिल का कुछ ऐड नहीं किया है, क्योंकि ई वे बिल पार्टी को देने के लिए वो तो A4 का है हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन किया हुआ इनवॉइस मैंने दिखा दिया है। नहीं तो आप आपका स्टैंडर्ड मॉडल से भी इनवॉइस निकाल के बेच सकते हो। अब यहाँ लिखता हूँ 3, ब्लैंक स्पेस 3 कर दिया। अब 3 करने के बाद टोटल तो 40 होना है। 40 होने के बाद एक BLV कामा A डाल के एक लाइन डालना है। अब BLV कामा A कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब इतना तो हो गया। अब होने के बाद अब एक बार देखना पड़ेगा प्रिंट प्रीव्यू में कैसा आने वाला है हमारा स्ट्रक्चर, इनवॉइस स्ट्रक्चर अभी कैसा आ गया। अब इनवॉइस स्ट्रक्चर तो आ रहा है। यहाँ पे एड्रेस तो मैंने अभी अनु डिजिटल को दोबारा वापस जाना पड़ेगा, वापस जाके वहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब मैं तो डायनेमिक टेक्स्ट ही रख देता हूँ। अब वो तो हमने देख लिया क्योंकि मैंने वहाँ पर एक ब्लैंक लाइन डाला था, मैंने बोला था ना आपके लिए लाइन कट करूँगा। अब लाइन तो कट कर दिया यहाँ पे। यहाँ कट करने के बाद अब बारी आता है एक बार प्रिंट प्रीव्यू में चेक करना है। हाँ अब देखिए हमारा तो चेक कर दिया, अब तो ठीक आ रहा है। अब ये यहाँ पे फाइनल कर देता हूँ करके। अकबर दोबारा हेडर इनवॉइस डिज़ाइन के लिए चला जाते हैं। GSTIN हो गया। अब CP12 ऑन CP12 ऑफ करना पड़ेगा। एडिट कंपनी में आता हूँ, सेकेंड लाइन यहाँ लिखता हूँ वेस्ट बंगाल, बाद में पिन कोड लिख देता हूँ। वो टेलीफोन नंबर काट देता हूँ, काट के वहाँ पिन कोड नंबर पे डाल देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। सेव करके दोबारा एक बार मुझे इनवॉइस डिज़ाइन चेक करना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। हाँ देखिए अभी हमारा देखिए गलती ठीक हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में दोबारा एक बार चेक करते हैं। यहाँ लिखने के बाद इतना होने के बाद अब देखिए हम अब इतना तो आ गया। वहाँ क्या था, शिप्ड टू, बिल्ड टू, शिप्ड टू एड्रेस, इतना तो सारा कंप्लीट कर चुका है। अब हमारा काम है राइट साइड पे कंटिन्यू करने का। अब राइट साइड कंटिन्यू करने के लिए इनवॉइस के लिए आता हूँ, हेडर पे जाएंगे। हेडर पे जाके अब देखिए हर लाइन ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखिए अभी स्क्रीन एक बार आपका वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए, प्ले स्टॉप करके हर एक लाइन को चेक कर दीजिए मैंने कैसे किया है। यहाँ लिखता हूँ इनवॉइस नंबर कामा, अब लिखता हूँ 20 काबा एल, उसके बाद BLV कामा A लिख देता हूँ। BLV कामा A, बाद में इनवॉइस डेट 18 कैरेक्टर में, डेट कामा 18 कामा L हो गया। अब इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए उसका नीचे थर्ड लाइन में आता हूँ, BLV कामा H कर देता हूँ। BLV कामा A में H कर देता हूँ, ये का जगह में R कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ।
क्योंकि अब भी क्या है, इतना लिखने से अब एक लाइन तो नीचे जाने वाला नहीं है, अब काट के आपका सामने आ जाता है। देखिए अब देखिए इतना आ गया, यह देखिए फर्स्ट प्रोविजन तो आ गया। अब हम जाते हैं उसका ऊपर लाइन पे, हेडर में आता हूं। मैंने कहा था आपको थर्ड लाइन BLV कामा BLH कामा R। अब सेम वोचर हेडर में आता हूं, यहां आके वोचर बिल नंबर लेता हूं मैं 20 कैरेक्टर्स का। उसके बाद BLV कामा ये, सेम BLV कामा ये कॉपी कर देता हूं, कॉपी करके वहां डाल देता हूं। उसके बाद वोचर इनवॉइस डेट, सेम Alt F4 दबा देता हूं, यहां आके डेट बिजी कार्ड डिफॉल्ट लेता हूं। इसको SQL क्वेरी लिख के भी ले सकता था, लेकिन मैंने SQL क्वेरी यूज़ नहीं किया क्योंकि अब मेरा वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या होता है, ब्रॉडबैंड डाउन में डाउनलोड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जिसका पास डाटा प्लान है मोबाइल में कम है, तो एक दिन का 1.5 GB 2 GB अगर मेरा वीडियो हो गया, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बन जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया है, अब थोड़ा आल्टर कर, जितना इम्पोर्टेंट फ्यूचर्स आपको दिखा रहा है उतना ही दिखा रहा हूँ। अब इतना तो हो गया। अब ये सारा लाइन कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए फोर्थ लाइन पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इनवॉइस नंबर सेकेंड लाइन में, फोर्थ लाइन में अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई छोटा मोटा और रिवर्स चार्ज, ठीक है। अभी सिक्स्थ लाइन में आता हूँ या हेडर में आता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई 20, उसके लिए 20 कैरेक्टर फिक्स कर देता हूँ। 45 है ये बाय डिफ़ॉल्ट, अभी फिक्स कर देता हूँ 20 कैरेक्टर्स। स्टेट का नाम आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बाद में BLV कमा ये कॉपी हो जाएगा। अब बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा राइट कर देता हूँ फोर्थ वाला को, सिक्स्थ वाला को। अब BLV कमा ये कॉपी कर देता हूँ, वहाँ डाल देता हूँ। अब रिवर्स चार्ज का सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब रिवर्स चार्ज 30 कैरेक्टर्स है, लेकिन मैं 30 का मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 18। अभी सेव कर देता हूँ। अब देखिए एक लाइन और भी नीचे आ गया, अभी हेडर लाइन में मिल जाता है और भी अच्छा दिखता है यहाँ पे। अब देखिए 2 सेट इंस्ट्रक्शंस तो आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल, रिवर्स। अब आगे बढ़ता हूँ। इतना लिखने के बाद अब पूरा एंड करते करते डिस्पैच थ्रू आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, टर्म्स ऑफ डिलीवरी आ गया। अब देखिए मेरा जो पार्टी ने पूछा था वही A5 में इतना सारा डिटेल्स यहाँ रेडी होके तैयार होके आ गया। अब कॉपी कर देता हूँ, थर्ड लाइन में आता हूँ, सिमिलरली सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अब CP ऑन CP ऑफ डाल देता हूँ, CP ऑन CP ऑफ डाल देता हूँ। डालने के बाद फर्स्ट लेता हूँ Alt F4 दबा के ब्लैंक स्पेस ऑफ 3 कैरेक्टर, ब्लैंक स्पेस ऑफ 3 कैरेक्टर। अब बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो सेव नहीं किया था इसके लिए चला गया। अब सेकेंड वन लाइन में लिखता हूँ CP ऑन CP ऑफ, यहां लेता हूं 3 ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस ऑफ 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स का ब्लैंक स्पेस। बाद में BLV का हुआ ये लेता हूं। सिमिलरली अभी 20 कैरेक्टर्स का ब्लैंक स्पेस लेना पड़ेगा, बाद में BLV कमा ये को डालना पड़ेगा। सिमिलरली मैं करते करते जाता हूँ जैसा मेरा फील्ड रहता है। बाद में HSN कोड आता है 8 डिजिट का। अब सेव कर दिया। एक बार मेरा प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ।
अब देखिए नीचे तो आ रहा है, नीचे वहाँ कुछ नहीं है, लास्ट लाइन अमाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मुझे तो एक पार्टनर का एक सैंपल इनवॉइस है। अब सैंपल इनवॉइस में मुझे इसे ही बताने के लिए बता दिया है, अब बता के देता हूँ। अब एक नया क्वेरी ऐड कर देता हूँ। क्वेरी का नाम होगा टैक्स। कोई नाम आप दे दो। select master1 dot name, select name from master1 where master1 dot code is equal to tran2 dot master code 1। अब मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ। मेरा मैन में नेम बोल के लिखा है, आप master1 dot name लिखना चाहता हूँ। master1 dot name लिख गया। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा सब क्वेरी हो गया, कामा tran2 डॉट वैल्यू 1 कामा tran2 डॉट वैल्यू 3। अभी वैल्यू 1 का ज़रूरत नहीं है मुझे, वैल्यू 1 हटा देता हूँ क्योंकि GST परसेंटेज, क्योंकि मुझे वहाँ मेरा डेमो में दिखा दिया था, क्योंकि वो सारा क्या आने वाला है उसी के पूछा था। इसके लिए अब मैं क्वेरी लिखने में मेरा उसका tran2 डॉट वैल्यू 1 को मीनिंगलेस हो जाता है, इसके लिए मुझे तो हटाना ही पड़ेगा। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ वेयर tran2 डॉट वॉच टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 3। यहाँ वैल्यू 1 का कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे लिए। अभी सम कर देता हूँ। जैसा मैंने सम कर दिया, एक अग्रीगेट फंक्शन को मैंने बुला दिया। इसके अग्रीगेट फंक्शन एग्जीक्यूट होने में अब मेरा नीचे में लिखना पड़ेगा, मेरा कोई फोर्थ लाइन का नीचे में लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय कंडीशन वेयर ग्रुप बाय tran2 डॉट मास्टर कोड 1, क्योंकि यह तो अमाउंट है। अमाउंट को मैं क्या करना पड़ेगा, मास्टर कोड 1 का हिसाब से उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। अभी ऑर्डर बाय tran2 डॉट मास्टर कोड 1 असेंडिंग, इतना लिख देता हूँ बस। अब लिख के ये क्वेरी सेव करके रन कर देता हूँ। डिसेंडिंग बोल के लिख दिया, सॉरी असेंडिंग बोल के मैंने सोचा था लेकिन लिखा डिसेंडिंग, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्वेरी आ गया। अभी आप कितना भी आप वहाँ बिल सेंट्री ऐड करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली आते ही जाएगा। TCS रहेगा, TDS रहेगा, या कुछ अगर कुछ आपको दूसरा कुछ इन्वेस्टमेंट या नया टैक्सेस बीच में बाद में आने वाला है। where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot SR number is equal to @BS SR number @। देखिए मैंने पहला यूज़ किया आइटम SR नंबर नहीं है, BS SR नंबर ने यूज़ किया है यहाँ पे। अब बिल सेंट्री पे लेना पड़ेगा, क्वेरी को सेव कर देता हूँ क्योंकि मैं ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक आना है। आपको आने के लिए मैंने क्या किया, अब दोबारा यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ जाके आइटम बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके यहाँ बिल सेंट्री इस जगह में लिख देता हूँ cpayToll ऑन cpayToll ऑफ। अब लिखता हूँ यहाँ पे Alt F4 SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट का नाम क्या है, टैक्स, सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, कॉलम इज इक्वल टू 1 कामा कितना कैरेक्टर्स, 16 कैरेक्टर्स। इसके बाद BLB कामा ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ। अब सिमिलरली दोबारा क्वेरी कॉलम नंबर 2 न्यूमेरिकल टाइप में बुला देता हूँ, टैक्स सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2। लेकिन मैंने दिया है 12 कैरेक्टर का स्पेस, यहाँ 16 तो बाय डिफॉल्ट आता है, उसको हटा के मैंने क्या किया 10। अब टोटल स्पेस कैलकुलेट करने के बाद यहाँ में लिखना पड़ेगा ब्लैंक स्पेस नीडेड टू बी पुश्ड टू दी लेफ्ट। अभी 53 ब्लैंक स्पेस को छोड़ना पड़ेगा। अभी इतना छोड़ने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। यह तो पता चल जाएगा कि अभी हमारा CGST SGST राउंड ऑफ आ चुका है, क्या आ गया है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है हमारा CGST
SGST राउंड ऑफ। यहाँ मैंने पेपर फुल बॉडी स्पेस को डिसेबल कर चुका है, इसके लिए वो फुल बॉडी स्पेस नहीं ले रहा है। अब हमारा हाँ अमाउंट ग्रैंड टोटल भी यहाँ डाल चुका है, इतना सब आ गया है। अब यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ आके बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके अमाउंट पेएबल इनवर्ड्स, अमाउंट का सब टोटल यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ब्लैंक स्पेस 20 कमा BLV कमा ये, अब इतना होने के बाद यहाँ ब्लैंक स्पेस 44 हो गया। 44 होने के बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद अब यहाँ क्या होता है, पेस्ट कर दिया। अब यह मेरा ब्लैंक स्पेस 44 है, 44 को हटाना पड़ेगा। इतना सारा होने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करता हूं। हाँ अब देखिए हमारा तो, अब आगे बढ़ते हैं। यहां आता हूं बॉडी पे, बॉडी पे आके यहां लिखता हूं CPE टूल ऑन, CPE टूल, सॉरी गलती से फॉन्ट 15 ऑन आ गया, फॉन्ट 15 ऑन को हटा देता हूं। दोबारा Alt F4 दबा के CPE टूल ऑफ को सिलेक्शन, ये गलती हो गया है, फिर भी उसको ठीक करना पड़ेगा। अब ब्लैंक स्पेस में मैं लिखना शुरू कर देता हूं अमाउंट पेएबल या अमाउंट चार्जेबल इन रुपीस, ऐसा कुछ है वो वर्ड, अमाउंट पेएबल इन रुपीस। यहाँ तो मेरा ब्लैंक स्पेस 38 है, कॉलम विल नंबर बिगिनिंग अभी 15 से शुरू होकर या 28 कैरेक्टर्स लेता हूँ, बाद में लिख देता हूँ E एंड O, E वो तो 12 कैरेक्टर का, 10 कैरेक्टर का, अभी राइट ले लिया। अब यहाँ बीच में हो गया 38, अब 42 ब्लैंक स्पेस लेता हूँ, यहाँ पे 42 लेना पड़ेगा ब्लैंक स्पेस 42। अब सेव कर देता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ यहाँ पे, अब देखिए मेरा तो आ गया अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स, वो E एंड O E सब जो दिया था उसने सैंपल, कोई सॉफ्टवेयर का सैंपल दिया था, वही सॉफ्टवेयर का सैंपल सा हिसाब से ही ये आ रहा है। अभी यहाँ नीचे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ अभी CPE टूल ऑन लिख देता हूँ और CPE टूल ऑफ लिख देता हूँ, बीच में लिख देता हूँ यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स जो था, अमाउंट इन वर्ड्स जो था 78 कैरेक्टर्स बस आ जाता है। अब CPE टूल ऑन बोल्ड ऑफ कर देता हूँ, जैसे बोल्ड ऑन किया है वैसे ही बोल्ड ऑफ करना पड़ेगा। अब बोल्ड ऑफ के अंदर गलती से वर्ड्स मिस होके बाहर बैठ गया है, उसको ठीक करने वाला हूँ। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, देखिए वो तो बोल्ड तो नहीं हुआ, रीज़न अभी हम पता है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस्ड फॉर्मेट में क्लिक किया, अब हेडर में इतना तो ये फूटर का है, CPE टूल ऑन, CPE टूल ऑफ। अब बीच में लेता हूँ 40 कैरेक्टर स्पेस ब्लैंक, यहाँ लेता हूँ 40 कैरेक्टर्स का स्पेस 40, बाद में BLV कमा A लेता हूँ। अभी सॉरी यहाँ BLV कमा A लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ वर्टिकल लाइन आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टैटिक टेक्स्ट सिग्नेचर प्रीवियस बैलेंस कॉमा 18 कॉमा L, इसके बाद 3 कैरेक्टर स्पेस, ये आता है सारा डिटेल्स फुटर पे। अब
पार्टी में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ के ड्रैग करके वो पैनल ड्रैग, वो फॉर्म ड्रैग करके वो चाइल्ड फॉर्म वहाँ ड्रैग करके रख देता हूँ। वो चाइल्ड फॉर्म से मैं उठा देता हूँ मेरा पार्टी बैलेंस, प्रीवियस बैलेंस। अब देखिए ये क्या होता है, फिर भी आपने राइट को दिया है। अब वो अलाइनमेंट मैं क्या कर देता हूँ, अभी F2 राइट में दिया है, कोई बात नहीं। अब बैंक डिटेल्स वहाँ लिख देता हूँ, बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स। यहाँ 95 स्टार्टिंग कैरेक्टर 95, एंडिंग कैरेक्टर 116, तो मतलब 16 कैरेक्टर का हो गया है। यहाँ मैं एक 20 कैरेक्टर देता हूँ। 20 कैरेक्टर देने के बाद कमा एल क्लोज कर देता हूँ। अभी टोटल ब्लैंक स्पेस मुझे तो कम करना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस 20 करना पड़ेगा, 20 कर देता हूँ। अब सेव करता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे आके हमारा प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ डिटेल्स अभी प्रीवियस बैलेंस का नहीं दिखा, आ गया है। ये प्रीवियस बैलेंस से सारा डिटेल्स मैंने फिलअप कर दिया, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए मैंने टाइम शॉर्ट कर दिया। वो आपको सिमिलरली है। अभी मैं क्या करना पड़ेगा, फिर भी लेफ्ट देने के बाद भी अलाइनमेंट पे हम देखिए फुटर में आके देखते हैं। पेज कैरियर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अब देखिए पार्टी बैलेंस लेफ्ट अलाइनमेंट देने के बाद भी ये ठीक से नहीं आता है। अब यहाँ एक डाटा मैनिपुलेशन डाल देता हूँ, #LT, एल ट्रिम, लेफ्ट साइड ट्रिम करने का। अब सारा को सारा आता है, लेकिन ये DRCR जोड़ के रहने से ये फील्ड प्रिंटिंग में नहीं आता है ठीक से। अब देखिए फील्ड में, अब देखिए ऑटोमेटिकली आ गया जब मैंने #LT डाल दिया। अब क्लोजिंग बैलेंस तो 10,709 रुपीज़, वो डेबिटर बैलेंस ठीक से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे आता हूँ, दोबारा जाके मेरा बोल्ट ऑन बोल्ट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि हमको वो दिसना है, क्लोजिंग बैलेंस ठीक से दिसना है। अब यहाँ पे हूँ, अब क्लोजिंग बैलेंस यहाँ वो तो दिया है तो ठीक है। कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा वहाँ अलाइनमेंट में थोड़ा एक लाइन मिसमैच दिखता था, इसीलिए मैंने इसे किया है। कुछ करना बोल के नहीं, मेरे लिए तो थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉब्लम दिख लिया। अब देखिए IFSC कोड ठीक वर्टिकल लाइन से अलाइन हो रहा है, तब तो अलाइन ठीक से नहीं होता था। 4th लाइन लास्ट लाइन ये KARB 40762 बोल के आ गए ना, वो वहाँ तो उसका था। अब फुटर में आता हूँ, फुटर में आके एक बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल डाल दिया है यहाँ पे। अब 40 कैरेक्टर का स्पेस में अब अंडरलाइन ऑफ ग्रैंड टोटल, बिल का अमाउंट ग्रैंड टोटल, उसका नीचे में क्या कर देता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस जो वैल्यू दिया है उसके लिए भी एक अंडरलाइन ऑन अंडरलाइन ऑफ कर देता हूँ। उतना कर देने के बाद अब मुझे क्या करना है, रिसीवर्स सील विथ सिग्नेचर ये भी डालना है। बाद में कंपनी का फुटर का साइन भी डालना है। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ इन लोगों ने कुछ पूछा भी नहीं, मैं कुछ दिया भी नहीं। देने के लिए स्पेस तो था, लेकिन इन लोगों ने पूछा नहीं। अब सेव कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसे दिखा दिया है डिज़ाइन। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस तो ठीक आ रहा है। हाँ, अब IFSC कोड भी आ गया, अकाउंट नंबर सब कुछ ठीक में